हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में। तो साथियों, आज हम लोग आ गए हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, पार्ट नंबर 2। आज हम लोग बात करेंगे अनुवांशिकता का। पार्ट नंबर 2 में जीन क्या होता है, जीन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी का स्वागत है केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीन की। जीन क्या होता है, फिर उसके बाद जो मेंडल ने अपने कुछ परिभाषा दिए थे, ठीक है, शब्दावली के, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज इस टॉपिक को। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज जीन के बारे में। ठीक है साथियों, जीन होता क्या है, ठीक है, जीन के बारे में हमें समझना है। जीन होता क्या है, जीन का क्या कार्य होता है, तो ये सब टॉपिक बहुत ही आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत है। बाकी मैंने आपको पहले ही ये बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी आपको परिभाषा यहाँ पे समझना जरूरी है। तो साथियों, यहाँ पे समझना यह है कि जीन क्या होता है। सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षणों का नियंत्रण एवं निर्धारण करने वाले ऐसे कारक को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। समझने की कोशिश करना, सजीवों के ऐसे जीव जिनमें जीवन पाया गया हो, ठीक है, ऐसे जीव जिनके लक्षणों को क्या करने का, नियंत्रण करने का और निर्धारण करने के जो कारक होते हैं, उनको जीन कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक अनुवांशिकी में इस कारकों को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाते हैं। अनुवांशिकी की कार्यात्मक और एकात्मक जो इकाई होती है, अनुवांशिकी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन वैज्ञानिक थे, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आपको इसको समझाते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों जीन के बारे में। ठीक है, तो जीन होता क्या है। जीन सजीवों के संरचनात्मक और जो नियंत्रण और निर्धारक, ठीक है, एक प्रकार का कारक होता है। क्या होता है, कारक होता है। समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जीन जो होता है सजीवों में, ठीक है, सजीवों में क्या करता है, लक्षणों का, ठीक है, सजीवों में लक्षणों का निर्धारण एवं क्या करना, नियंत्रण, लक्षणों का नियंत्रण। देखो दोस्तों, आपको मैं बताता चलूंगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आपको आएगा। वीडियो आप लोग स्किप कर देते हैं तो इससे आपको डाउट क्लियर मतलब बना रहता है। तो डाउट क्लियर करना है तो कैसे, हमें पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, सजीवों में लक्षणों का नियंत्रण तथा निर्धारक, ठीक है, निर्धारण करने वाले कारकों को क्या कहा जाता है साथियों, जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। ठीक है, जीन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जीन हमारा क्या है, अनुवांशिक इकाई है। जीन हमारा क्या है, अनुवांशिकी इकाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन पॉइंट लगा लीजिए आप सभी लोग। अनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई। देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट आप रुक जाइए। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। प्यारे साथियों, सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लियर सुनाई भी पड़ रहा होगा। ठीक है, अनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। जीन क्या होता है, सजीवों में लक्षणों का नियंत्रण करना और निर्धारण करना, जीन जो कारक करते हैं, ऐसे कारक को जीन कहा जाता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट में। जो जीन होता है, जीन की खोज किसने किया था। ठीक है, जीन की खोज, तो ध्यान देना साथियों,
जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। कौन वैज्ञानिक थे? जोहानसन। ठीक है, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज किया था? जीन की खोज किए थे। तो साथियों ये डाउट क्लियर हुआ आपको? जीन का आपको परिभाषा कैसे करना है, लिखना है। और जीन होता क्या है? क्रियात्मक इकाई होती है। किसकी क्रियात्मक इकाई होती है? अनुवांशिक की क्रियात्मक इकाई होती है। और जीन की खोज किसने किया था? तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। साथियों एक क्वेश्चन एक दोस्त और पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, जो हमने नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया उसमें पूछ रहे थे, सर डीएनए की खोज, मतलब डीएनए मॉडल जो है, डीएनए की खोज किसने किया है? तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए जो होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और इसका जो मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, वाटसन तथा क्रिक। ठीक है, इन्हीं का आपको नाम पढ़ने के लिए आता है, बस आपको समझ में आ गया होगा। डीएनए प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इनका जो डीएनए मॉडल दिया था वो कौन वैज्ञानिक थे? वाटसन और क्रिक थे। इतनी बात क्लियर होगी साथियों। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, आज मेंडल के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनकी शब्दावली पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मेंडल के द्वारा जो शब्दावली बनाई गई थी उस शब्दावली को हमें कैसे समझना है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे मेंडल की शब्दावली। ठीक है, मेंडल की शब्दावली को एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग साथियों समझते हैं युग्म विकल्पी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं युग्म विकल्पी। पहला उनको जो मेंडल ने दिया था युग्म विकल्पी या एलोमॉर्फ क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये युग्म विकल्पी? तो साथियों युग्म विकल्पी क्या होता है? ऐसे लक्षण, ठीक है, ऐसे लक्षणों को जो क्या होते हैं अपने लक्षणों के जो दूसरा लक्षण होता है उसके जस्ट क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक है, एक ही विपर्यासी लक्षणों के दोनों विकल्पों को क्या करना? नियंत्रित करने वाले जो जीन युग्म होते हैं उनको युग्म विकल्पी कहा जाता है। ठीक है, यानी एक ही विपरीत लक्षण को, ठीक है, एक ही विपरीत लक्षण के दोनों विकल्पों को नियंत्रित करने वाले जीन के युग्म को युग्म विकल्पी कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का मतलब होता है विपरीत लक्षणों का युग्म। ठीक है, पहले देखना है यहाँ पे विपरीत लक्षणों का युग्म। ठीक है, क्या हो गया? विपरीत लक्षणों का युग्म क्या कहलाता है? एलिलोमॉर्फ या युग्म विकल्पी। ठीक है, युग्म विकल्पी या फिर एलिलोमॉर्फ ठीक है साथियों, क्या कहलाता है? एलिलोमॉर्फ कहलाता है। अब ध्यान देना, कहलाता है। देखो विपरीत लक्षणों का युग्म, विपरीत लक्षणों का युग्म विकल्पी कहलाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। जैसे देखिए ये आर है, ये आर है। ठीक है, चलिए साथियों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ये पूरा क्लियर हो गया था, युग्म विकल्पी वाला क्लियर हो गया था। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। फास्ट रिवीजन चल रहा है ना भैया? सही, नहीं तो भी फिर बंद हो जाए। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे युग्म विकल्पी, विपरीत लक्षणों का युग्म विकल्पी या एलोमॉर्फ कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में कैपिटल आर, स्मॉल आर,
ये इसके दो युग्म विकल्पी होंगे, एक कैपिटल आर होगा, एक स्मॉल आर होगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक टी होगा, एक स्मॉल टी होगा। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे डिफिनीशन की। दूसरा डिफिनीशन क्या है साथियों, एक विपर्यासी लक्षण है, एक विपर्यासी लक्षण के दोनों युग्मकों को, ठीक है, एक विपर्यासी लक्षण के दोनों युग्मों को नियंत्रित करने वाले, ठीक है, नियंत्रित करने वाले जीन के युग्म को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो साथियों थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बैटरी नहीं है, तो आज यहीं तक हम लोग वीडियो बनाते हैं और अगले टॉपिक में हम आपको समझाएंगे सम, विषम और शुद्ध जाति, अशुद्ध जाति। तो इस सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।